आप अपनी सास को, बहू को, बेटे को, माँ को, बाप को, बेटे को कोई उल्टे शब्द नहीं, हम सारे लोग कहकर भूल जाते हैं, पर वाणी का प्रभाव बहुत दिनों तक रहता है, बहुत गहरा पड़ता है। इसलिए द्रौपदी के 8 शब्दों ने आग लगा दी, 100 के 100 कौरव नष्ट हो गए। इसलिए ना बोला करो, जो वाणी आपकी कही हुई दूसरों को बुरी लगे वो आप ना बोला करो। अरे अच्छा ये बताओ, क्या आप ये चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी का दिल दुखे? यदि हम किसी के हृदय को प्रसन्नता से नहीं भर सकते तो किसी के हृदय को हम दुखों से क्यों भरें, ये तो बताइए। क्यों हम, यदि हम आपको खुशी नहीं दे सकते, यदि हम आपकी होठों पे मुस्कान नहीं दे सकते, तो हम आपको दुख भी क्यों दें? क्यों जी? हम आपका कुछ बना नहीं सकते तो बिगाड़ें भी तो ना। सोच ये होनी चाहिए। क्यों जी, ये सोच सही है कि गलत है? ठीक है, तो श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित को भागवत सुनाई और परीक्षित जी श्राप दे रहे हैं। बस परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया, जिसके कारण श्राप मिल गया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, परीक्षित तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अपमान से बचिएगा, गलत शब्दों से बचिएगा, है ना। भागवत जी सुनी राजा परीक्षित ने, इसलिए उनकी सदगति हो गई। श्राप लगा था तक्षक डसेगा, तक्षक डसे, तक्षक ने डसा। कहते हैं सांप किसी को डस ले तो उस आदमी की सदगति नहीं होती, परंतु यदि उसके नाम की, यदि उसको भागवत सुना दी, राजा परीक्षित को सांप ही डसा था पर भागवत सुन ली तो सदगति हो गई, वरना सांप का डसा हुआ जल्दी से सदगति नहीं होती। तो आप जरूर ये बात समझें कि राजा परीक्षित जैसे राजा भी यदि रास्ता भटके हैं तो उनकी सदगति का कारण भागवत जी ही बनी। इसलिए सुखदेव भगवान को बारंबार नमस्कार करके 88,000 संत बैठे हैं। सूत जी का आगमन हुआ, शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा सुनिए, प्रीति ही शौनक चित्ते थे यतो वच में विचारिचा। अब मैं विचार करके तुम्हें सभी शास्त्रों का सार सार सुनाता हूँ। ये कथा जो हम सुन रहे हैं ना, ये देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है। भागवत की कथा मृत्यु लोक में होती है, स्वर्ग लोक में नहीं होती। एक बार दांतों की जिह्वा से लड़ाई हो गई। दांतों ने कहा है जिह्वा ज्यादा लप लप ना किया कर, हम 32 हैं, पकड़ के मारेंगे अभी। जिह्वा बोली दांत भाई साहब भले 32 हो पर हमसे पंगा ना लो, तुम 32 के 32 बाहर हो जाओगे यदि हम बिगड़ गई तो। दांत बोला तेरी ये ताकत, हमें तूने बोल दिया, अब आना मेरी गली में। और दांतों के बीच में जरा जिह्वा गई तो दांत ने काट लिया। जिह्वा हो गई बेचारी घायल। जिह्वा को दांत काट लेते हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना, आपकी कभी कटी है? दांतों ने काट ली। अच्छा, आपकी जिह्वा को जब आपके दांत काट लेते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आता? तो एक काम करो, बड़ा पत्थर उठाया करो, दांतों को दिया करो। मूर्ख जिह्वा को काटता। जब आपको गुस्सा आता है किसी और पर तो आप तो बहुत तूफान मचाते हैं, बहुत उधम मचाते हैं। जब आपको किसी और पे गुस्सा आता है तो बहुत कुछ कर जाते हैं। वो खुद पे गुस्सा आए तो दांत तोड़ो अपने, 2-4 तो तोड़ो, कोई नहीं तोड़ता। एक दिन जिह्वा को दांतों ने काट लिया और जहां दांतों ने कहा गए जिह्वा देख लिया, हमारी गली में तुम आई जरा, अब आना मत, कट्टी तुम्हारी हमारी, अब आ गई तो छोड़ेंगे नहीं। जिह्वा ने कहा दांत भाई साहब देखो अब हद हो गई है, तुमने अति कर दी है, चुप रहो। दांत बोले क्या कर लेगी तू? जिह्वा बोली तो सुनो, बाहर करा दूंगी तुम 32 को। अच्छा करा के दिखाओ। जिह्वा बोली लो। अब जिह्वा ने जो मिले उसी को गालियां देना शुरू किया। तो जिह्वा ने सबको गालियां देना शुरू की। तो एक ने आगे एक ठूसा मारा तो आगे के 2 दांत निपट गए। फिर गालियां दी तो दूसरे दांत को निपटाया। ऐसे जब 8-10 निपट गए तब दांतों में तो खलबली मच गई। आनंद फानंद में मीटिंग करी, अरे भैया जिह्वा से पंगा ना लो, सही 32 बाहर, ये तो अंदर घुस जाती है। जब मुटका पड़ता है तो ये तो अंदर हो जाती है, टूटते दांत ही है ना। किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो दांत ही टूटते हैं। जीभ आज तक किसी की टूटी? आपने सुना किसी की जीभ टूट गई? हमेशा यही सुना है दांत टूट गए। तो ये जो जिह्वा है जरा सी, लेकिन ये दांत तोड़ने की ताकत रखती है। आप उल्टा शब्द बोलिए, देखिए दांत टूट जाएंगे। गलत शब्द बोलिए, देखो
लातें बातें सब पड़ेंगी फिर। इसलिए कहता हूं वाणी संभाल कर बोलिए, शब्द संभाल के बोलिए। शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। वाणी में बहुत ताकत होती है मैया, वाणी में इतनी ताकत होती है कि ये दास अनिरुद्ध की वाणी ने ही तो आज देखो, आज ये दास अनिरुद्ध अपनी वाणी से ही, मैं आपको कोई धन दौलत से तो प्रसन्न करता नहीं हूँ, वाणी की प्रसन्नता ऐसी है कि आज हजारों लोग शराब छोड़ करके, मांस छोड़ करके नया जीवन जीने लगे हैं केवल वाणी के कारण। कोई दवाई नहीं, कोई औषधि नहीं। आपके जीवन में कितना बदलाव हो गया कथा के द्वारा, कितना अज्ञान नष्ट हो गया कथा के द्वारा। किसकी ताकत है? वाणी की। इसलिए वाणी, इस धरती पर ऐसा कोई अस्त्र नहीं, इस धरती पर ऐसा कोई शस्त्र नहीं जो वाणी से पावरफुल हो।